अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 47 एक्सरसाइज 6.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये एक ट्रिकी काम है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये आपके जहन में आ गया जो मैं अभी समझाने लगा हूँ, तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्या पूरा चैप्टर ही बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर ये ना समझ आया तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसलिए पहले इसको ध्यान से देखते हैं। आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। तो सबसे पहले देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक जो एंगल है वो 90 का हो। अब ये कौन सी ट्राइंगल होगी? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब यहाँ पे कोई एंगल मैंने थीटा कह दिया, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें मैंने बताई हैं। थोड़ा सा बेसिक है, पहले ये समझ लें। जिन स्टूडेंट ने 8 में 7th में ये समझा हुआ है वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं समझा हुआ उनके लिए नई चीज़ है, तो वो ये समझ लें, बहुत आसान है। ये है ए, इसको मैं बी बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ सी। ये होता है परपेंडिकुलर। ये जो थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या होता है जी? परपेंडिकुलर। अब ये जो तिरछवी साइड है ये क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, रह की तीसरी साइड वो बेस होगी। अगर मैं सपोज करें कि यहाँ पे मैं ज़रा चेंज करता हूँ एक चीज़ को, थीटा में यहाँ पे कर देता हूँ, चलो थीटा की बजाय मैं फाई लिख देता हूँ, फाई भी एक एंगल है। अब क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बेस की बजाय परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारी बेस हो जाएगी। ये जो हाइपोटेनस है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो एंगल थीटा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाना है। ये जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैंने उर्दू यूज़ की है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद, आइन से है अमूद, ठीक है। और जो बेस है उसको कहते हैं कायदा, और ये जो हाइपोटेनस है इसको कहते हैं वतर। अमूद, कायदा, वतर। फिर सुन लें, अमूद, कायदा, वतर, ठीक है। अब ये आपने नाम याद रख लेना, नाम को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसको क्या कहते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या काम करती है मैं अभी आपको, इसमें साइन, कॉस, टेन। साइन का उलट होता है कोसिकन, कॉस का उलट होता है सीकन और टेन का उलट होता है कॉट। अब इनको लिखना कैसे है? तो इसको याद कर लें आपने कैसे लिखना है। ये मैं ट्रिक लिखने लगा हूँ। ऐन व औ, काफ व को, ऐन काफ अक, औ को अक। औ से क्या बनता है? अमूद। ऐन से अमूद, वा से वतर। काफ से कायदा, वा से वतर। ऐन से अमूद, काफ से कायदा। ये आपने अपने माइंड में बिठा लेनी। जब कहीं कोई क्वेश्चन है तो इसको रफ पे आपने लिख देना है। इसको थीटे के सामने वाले को अमूद, ये कायदा और ये वतर, और ये तो याद हो ही जाता है। ये बड़ी आसान सी बात है, औ का वक्त, ठीक है। तो औ ऐन से क्या ले लेना है? अमूद, वा से वतर। ऐन से अमूद में आपके पास क्या है? ए। वतर क्या है? सी। और कॉस को कायदा में क्या है? बी। और हमारे पास वतर में क्या है? सी। इसी तरह टेन अक है। ऐन से ऐन में क्या है? ए हमारे पास ओवर बी में क्या है? सॉरी, कायदा में क्या है? बी, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब बाकी ये रह गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये इनका उल्ट कर देना है। ये ए ओवर सी है तो ये हो जाएगा सी ओवर ए। ये बी ओवर सी तो ये हो जाएगा सी ओवर बी। और ये क्या है? बी ओवर ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बात समझ आ गई। अब ये सारी बात मैंने इधर क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है, तो देखते हैं जरा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये बात आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन का तो कोई मसला नहीं है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस ए पार्ट के मुताबिक मैंने ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू बतानी है
कि क्या बनती है। सबसे पहले साइन थीटा। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको, साइन थीटा, थीटा के जो सामने वाला है वो अमूद है, ठीक है। ये थीटा अगर लेना है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, अमूद। मीन के ये क्या होगा, आइन हो गई, ठीक है, अमूद, ओ अमूद। और ये क्या हो गया, ये कायदा हो गया, काफ। और ये क्या हो गया, ये वतर हो गया, वाह। साइन क्या होता है, ओ, आइन बटा वाओ, आइन ओवर वाओ, यानी कि 4/5। कॉस क्या होता है, को, 3/5। टेन क्या होता है, अक, 4/3। इसी तरह सीकन, अब साइन कॉस का उल्ट होता है सीकन, 3/5 था तो 5/3। कॉसिकन साइन का उल्ट होता है 4/5 है तो 5/4। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब इसकी बारी खत्म हुई। अब सॉरी, इसको मैंने रेज नहीं करना था, ये तो थीटा ऐसे ही है, इनको मैं रेज करता हूँ, ठीक है, इनको मैं रेज करता हूँ। अब बारी आ गई फाई की। फाई एक एंगल है। अब ये अमूद बन गया, क्योंकि एंगल जो लेना है आपने उसके सामने वाला अमूद पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ये अमूद आइन। अब ये कायदा आपको मैंने बताया, वतर चेंज नहीं होगा। अब लेना है जी टेन, पहले टेन लेते हैं क्योंकि टेन का उल्ट होता है कॉट, तो टेन लेते हैं। अक होता है आइन काफ, ठीक है, 3/4। ये हो गया जी 3/4। अक होता है आइन काफ, ठीक है। अब ये इसका उल्ट है तो ये क्या हो गया, 4/3। इसी तरह से कॉस, पहले कॉस ले लो जी। कॉस क्या होता है, आइन ओ, सॉरी, ये क्या होता है, ओ को अक। ना याद आ रहा हो तो इस तरह, साइन कॉस टेन, कॉ क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। कायदा बटा वतर, काफ ये है, वाह ये है, ये हो गया जी 4/5। ये इसका उल्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5/4, ठीक है। अब कोसिकन क्या है, ये साइन है, साइन का उल्ट होता है। पहले आप साइन निकाल लें क्योंकि साइन फाई गिवन नहीं है, सॉरी, साइन फाई। साइन क्या होता है, ओ अमूद बटा वतर, यानी कि 3/5। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट में देखें जल्दी से इसको, ये थीटा और ये फाई, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, अमूद। सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं जी। थीटा के सामने वाला आइन है, अमूद, और ये क्या हो गया, काफ, और ये हो गया वाओ, वतर, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या लिखते हैं जी, साइन थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, ओ, कॉस थीटा के लिए क्या लिखूंगा, कॉ, टेन थीटा के लिए क्या लिखूंगा, अक, ठीक है। ये बातें मैंने अपने जहन में बिठा ली। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखें, साइन थीटा, थीटा के सामने वाला आइन, आइन वाह, ठीक है, 8/17 आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा को, कायदा बटा वतर, 15/17 आ जाएगा। इस तरह टेन थीटा अक, आइन ओवर काफ, ठीक है, 8/15 आ जाएगा। अब इसी तरह सीकन, सीकन किसका उल्ट होता है जी, कॉस का उल्ट होता है। तो ये 15/17 था, ये हो जाएगा 17/15। ये साइन का उल्ट होता है तो ये हो जाएगा 17/8। इसी तरह एक बात तो यहाँ तक खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या होना है, फाई के अकॉर्डिंग हमने देखना है। अब फाई के सामने वाला जो है ये हो गया अमूद, ये आइन बन गया, ये काफ बन गया, और ये वतर वाह वही सेम ही रहेगा, ठीक है। अब फाई, अब पहले मैंने आपको जैसे बताया टेन देखना है। टेन क्या होता है, अक, आइन ओवर काफ, 15/8। अब ये इसका उल्ट हो जाएगा, टेन का उल्ट कॉट होता है, ये 8/15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पहले मैं कॉस देखूँ, कॉस क्या होता है, कायदा बटा वतर, अब काफ ओवर वाओ, यानी कि 8/17।
सीकन उसका उल्ट होता है। अब ये हो गया 17/8। इस तरह कॉस सीकन में साइन पहले देखना है। साइन में क्या होता है, साइन होता है अमूद बटा वतर, तो ये वतर बटा अमूद लिखना है 17/15, ये उसका मैंने क्या कर दिया, उलट कर दिया। अब जो इसका पार्ट सी है, अब सी पार्ट में देखें, सी पार्ट के अंदर क्या है वो आपको मैं बताता हूँ जी। ये ट्राइंगल बन गई, उसके बाद ये 12, ये 13 और ये क्या है जी 5, यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है जी 5। इसी तरह सारे के सारे ये वैल्यूज आपने क्या करनी है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज रेज कर देनी है। ठीक है, ये ट्राइंगल भी रेज हो गई, ये हो गया सी आपका पार्ट। ठीक है, अब सारी की सारी ये आपने खुद करनी है, ये आपकी है जी असाइनमेंट, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। उसी तरह ट्राइंगल है, ट्राइंगल थीटा के सामने वाला क्या हो गया, आइन, और ये क्या हो गया, और ये वतर। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा क्या हो गया, ओ अमूद बटा वतर, सी ओवर बी, कॉस थीटा कायदा बटा वतर, ए ओवर बी, अक अब सी ओवर ए। ठीक है, इस तरह साइन फाइव। अब ये होगी बात ख़त्म, वतर वतर ही रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि फाइ के सामने वाला आइन और ये क्या काफ। ठीक है, अब साइन ओ अमूद बटे वतर ए ओवर बी, इसी तरह ये क्या हो गया सी ओवर अक सॉरी ओ को सी ओवर बी, टेन अक। ठीक है, ए ओवर सी, ए ओवर सी सॉरी ए ओवर सी ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने हो गया। ये भी कोई मसला नहीं था, इसमें बहुत ही आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसमें ये ट्राइंगल गिवन है, इधर 4 3 5 थीटा, थीटा के सामने वाला मैंने क्या लेना होता है, हमेशा से ये याद कर लें आइन, ये क्या हो गया काफ। अब तो ये आपको रट्टे के तौर पे ये बात याद होगी। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का, साइन थीटा को सेकंड थीटा, वो कहता है प्रूव करो कि ये 1 के इक्वल है। तो साइन किसके इक्वल होगा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो आप। साइन क्या होता है ओ अमूद बटा वतर, यानी कि 3/5। साइन का उल्ट कोसेकंड साइन का उल्ट होता है मल्टीप्लाई 5/3। ये 1 एज इट इज लिखो, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 1 = 1। ठीक है, तो क्या आप लिख दें हैंस प्रूव्ड लिख दें, या कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना तो वो ठीक ही होगी, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है जी कॉस एंड सीकन है, कॉस थीटा एंड सीकन थीटा = 1। तो अब तो मेरा ख्याल है आपको ये ज़बानी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉस क्या होता है कायदा बटा वतर, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/4 = 1। कटेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। लो जी मैं काट भी देता हूँ। ठीक है, 1 = 1। आगे नीचे कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, कोई भी बना के लिख दें तो कोई मसला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखें, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। टेन एंड कॉट है, टेन थीटा कॉट थीटा = 1। टेन क्या होता है अक, आइन ओवर काफ, 3/4, 3/4। कॉट उसका उल्ट होता है 4/3 = 1। कटें जी, 1 = 1। तो क्या हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।